परमेश्वर ने आदमी की सृष्टि अपने त्रिएक स्वरूप में की और उसे मात्र एक दिखाई देने वाली यह हाड़ मांस की देह ही नहीं वरन प्राण तथा आत्मा भी दिया। यदि हम इस संसार में केवल जीवन को देखें तो उसके विभिन्न स्तर पाएंगे। जैसे पशुओं में ही उन्नत पशु जीवन या निम्न पशु जीवन है। उदाहरण के तौर पर कुत्ते में एक विशेष प्रकार की समझ होती है। वह किसी विशेष व्यक्ति की भावनाओं तथा आज्ञाओं के मुताबिक काम करता है। उसमें भावनापूर्ण प्रतिक्रियाएं तथा इच्छाएं दिखाई देती हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन स्तर से उसका जीवन स्तर कितना नीचे है। इस अध्ययन में प्रिय श्रोताओं, मैं आपका ध्यान इस विशेष बात पर दिलाना चाहता हूं कि यदि मनुष्य जब अपने त्रिएक स्वरूप के प्रमुख हिस्से आत्मा की, जो उसे पेड़ पौधों तथा पशु जगत की समानता से अलग करती है, अनाज्ञाकारिता या अनदेखी करता है, तो उसमें का पशु जीवन अक्सर उसे पशु जगत के सामान्य स्तर से भी नीचे गिरा देता है। आत्मा का तिरस्कार करके वह जंगली खूंखार चौपायों से भी बदतर बन जाता है। यह तथ्य सत्य नहीं है कि स्वयं मनुष्य मानव जाति को ही नष्ट करने को विशाल अणु एवं आग्नेय अस्त्र शस्त्रों का भंडार खड़ा कर रहा है, जो उसकी पशुओं से भी गिरी हुई गंभीर स्थिति का प्रमाण है। मनुष्य ऐसी क्रूरता करता है जिसकी आशा पशुओं से नहीं की जा सकती। आत्मिक जीवन के अभाव में मनुष्य पशु जगत के चरित्र स्तर से भी नीचे के जीवन में रहता है। यह बात स्वयं सिद्ध है। परमेश्वर ने आदमी की देह में एक विशेष प्रकार का जीवन दिया है ताकि जब उसका भौतिक शरीर मर जाए तब भी वह जीवित रह सके। मनुष्य को परमेश्वर ने जीवन की श्वास दी और वह जीवंत प्राणी बन गया। इसी कारण वह पशु से अलग किया गया है। पशु के जीवन का अस्तित्व उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन मनुष्य शरीर नाश या मृत्यु के बावजूद भी अस्तित्व रखता है। मानव अस्तित्व का दिखाई देने वाला प्रारंभ उसकी देह रचना के साथ शुरू होता है और फिर अनंत काल तक कायम रहता है, क्योंकि मनुष्य जगत की प्राकृतिक रचना का भाग ही नहीं, परमेश्वर के द्वारा उसका वारिस एवं उत्तरदायी ठहराया गया है। मनुष्यों का ऐसा जीवन किस्म तथा आयु काल के क्षेत्र में पेड़ पौधों के सुप्त जीवन अथवा पशुओं के प्रकट जीवन से बिल्कुल अलग है। एक अनुभूति है जिसके कारण मनुष्य कभी नहीं मरता, परंतु एक ऐसी भी अनुभूति है जिसमें वह परमेश्वर से अलग होते ही आत्मिक रूप से मर जाता है, लेकिन उसका अस्तित्व तथा व्यक्तित्व अनंत काल तक बना रहता है। परमेश्वर ने मनुष्य को न केवल 3 स्वरूपों से मिलाकर रचा, परंतु प्रथम मानव आदम स्वयं उसके स्वरूप की पवित्र रचना थी। रचना के समय आदम तथा हवा में कोई पाप नहीं था। जहां परमेश्वर ने उन्हें रखा था, वे उस संसार के साथ तो जुड़े, लेकिन आत्मा के द्वारा उन्हें परमेश्वर के साथ संयुक्त रहने का जीवन मिला था। मनुष्य को प्राप्त हुए इस आत्मिक स्वरूप का निकटता से अध्ययन करने से, विशेषकर जब प्रभु यीशु में नया जन्म पाने के बाद यह स्वरूप फिर से मिलता है, प्रकट होता है कि परमेश्वर ने आत्मिक मनुष्य को अपनी संपूर्ण सृष्टि से ऊपर प्रभुता दी है। प्रेरित पौलुस ने इफिसुस वासियों के नाम पत्री में लिखा है कि वह अर्थात परमेश्वर महिमा के धन के अनुसार तुम्हें वह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ
और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। इफिसियों 3:16-17। फिर यूहन्ना 7:37-38 में प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। पवित्र बाइबिल के इन भागों में 3 विभिन्न शब्द या संबोधन मनुष्य की आत्मा के लिए प्रयोग हुए हैं। इसे भीतरी मनुष्यत्व पुकारा गया है, कभी इसे ही हृदय कहा गया है, जिसका अर्थ मांसपिंड का वह भाग नहीं है जो शरीर में रक्त प्रवाहित रखता है, लेकिन मनुष्य का एकदम ऐसा भीतरी हिस्सा है जो आत्मिक भाग वाले व्यक्तित्व से जुड़ा रहता है। यूहन्ना के सुसमाचार में इस भीतरी मनुष्यत्व या हृदय को पेट कहा गया है, जिसका अर्थ है मनुष्य के संपूर्ण शरीर का सबसे गुप्त एवं गहन भाग। जकरिया की पुस्तक के 12:1 में यह प्रगटीकरण हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य की आत्मा को स्वयं अपने अंदर रचा। नीतिवचन का लेखक कहता है, मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। इसलिए मनुष्य का आत्म भाग उसका सबसे भीतरी भाग है, जहां परमेश्वर सिंहासन लगाकर निवास करना चाहता है, और इसी आत्मिक मनुष्य के द्वारा वह त्रिएक मानव के प्राण एवं देह का संचालन और उस पर राज्य करने की कामना करता है। नीतिवचन के इस कथन पर एक बार फिर ध्यान दें, मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। शब्द दीपक का प्रयोग बिजली के बल्ब की समानता में रखें। दीपक में अपना कोई प्रकाश नहीं होता, जैसे बिजली के बल्ब में भी नहीं होता। उसमें प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता तो होती है, लेकिन उसका स्रोत कहीं बाहर है, जहां से शक्ति मिलने पर बल्ब चमक उठता है। यही बात मनुष्य की आत्मा के विषय है। इसमें स्वतः ही अनंत जीवन या आत्मिक जीवन नहीं होता, जीवन की चिंगारी तक नहीं होती। जैसा हम प्रियो इस अध्ययन में ध्यान कर रहे हैं, यह वास्तविकता है कि आदमी के एक शरीर, एक प्राण तथा एक आत्मा है, और यही आत्मा उसे योग्यता देती है कि परमेश्वर इस त्रिएक मानव में निवास करे, क्योंकि सृजनहार परमेश्वर ही दृश्य अदृश्य जीवन का एकमात्र स्रोत है। इसलिए परमेश्वर से अलग होकर मनुष्य किस प्रकार आत्मा में जिंदा रह सकता है? सो परमेश्वर विहीन मनुष्य अपने प्रधान त्रिएक आत्म भाग से वंचित होकर आत्मिक रूप से मर जाता है। देह या प्राण के रहते हुए भी मनुष्य जीवन की यह सबसे भयानक एवं निराशाजनक दशा है। प्रिय भाई बहनों, क्या आप अपनी दशा को परमेश्वर के संदेश की दिव्य ज्योति में परख रहे हैं? क्या आपका निजी जीवन परमेश्वर के निवास स्थान का प्रमाण है? आपके लिए यह सबसे जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह में आपको इस सत्य को समझने का आत्मा मिले और आप पर दया हो। आमीन।